ओम शांति। मीठे बच्चे, आज बाप दादा हम सबको 30 जनवरी 1975 की अव्यक्त मुरली के बहुत ही गहरे रूहानी रहस्यों में ले चल रहे हैं। आज का विषय है 1 सेकंड में व्यक्त से अव्यक्त होने की स्पीड। तो चलिए, इसी स्नेह और याद की यात्रा पर हम अपने फरिश्ता स्वरूप की कला को अनुभव करते हैं। तो बाप दादा सबसे पहले बड़े प्यार से पूछ रहे हैं, सभी बच्चे इस समय किस एक लगन की अग्नि में बैठे हैं? क्या वो लगन बाप को बुलाने की है या फिर मिलन मनाने की है? जरा अपने अंदर झांक कर देखें, वो कौन सा एक शक्तिशाली संकल्प है जो इस महफिल की रौनक बना हुआ है। अब बाप दादा आवाहन करने की शक्ति का एक बहुत ही सहज सा राज खोल रहे हैं। देखिए, ये शक्ति आवाहन कोई मुश्किल विधि नहीं है, बल्कि ये तो हर बच्चे की अपनी अपनी मौलिक शक्ति है। ये वो बुनियाद है जिस पर बाकी सारी शक्तियां खड़ी होती हैं। मीठे बच्चे, जरा सोचिए, जिस स्नेह और दृढ़ संकल्प से हम सर्वशक्तिवान बाप को अव्यक्त वतन से साकार में बुला लेते हैं, ये हमारी कितनी बड़ी शक्ति का प्रमाण है। सचमुच यही तो वो संकल्प बीज है जिससे सबसे बड़ा कार्य यानी बाप का प्रत्यक्ष होना सिद्ध हो जाता है। और यहाँ पे ना बाप दादा एक और गहरा राज बताते हैं कि जिस विधि से बाप का आह्वान करते हैं, बिल्कुल उसी विधि से, उसी प्यार और निश्चय से अपने अंदर किसी भी शक्ति का आह्वान कर सकते हैं। मान लीजिए सहन शक्ति चाहिए, तो बस एक स्नेह भरा संकल्प करना है और वह शक्ति स्वरूप में प्रकट हो जाएगी। है ना कमाल? चलिए, अब अव्यक्त होने के रहस्य को और गहराई से समझते हैं। कभी कभी बच्चों को अपनी व्यक्त अवस्था से न्यारा होकर अव्यक्त स्थिति में जाना थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन बाप दादा एक बहुत प्यारी युक्ति बता रहे हैं जिससे ये एक खेल जैसा सहज हो जाएगा। बाप दादा का सवाल देखिए कितना सीधा और शक्तिशाली है। जब सबसे बड़ा काम यानी बाप को अव्यक्त से व्यक्त करना वो एक याद की ताली से हो सकता है, तो फिर अपने आप को व्यक्त से अव्यक्त बनाना मुश्किल क्यों लगता है? क्या हम अपनी ही शक्ति को, अपने ही अधिकार को भूल गए हैं? तो आखिर ये अव्यक्तता है क्या? ये देह के भान से परे आत्मा की अपनी असली फरिश्ता स्थिति है, और इसे पाने की चाबी बहुत सहज है। बस बाप से सच्चा स्नेह, उनकी समीपता का अनुभव और ये नशा कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान अधिकारवान आत्मा हूं, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस अव्यक्त स्थिति तक पहुंचने की गति को बाप दादा एक बहुत सुंदर मिसाल से समझाते हैं। ज्ञान परियों की उड़ान। ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि संगम योगी बच्चों की ही सच्ची कथा है। हर कल्प इन्हीं ज्ञान परियों का गायन होता आया है, जो 1 सेकंड में तीनों लोकों की सैर करके आ जाती हैं। इस फरिश्ता समान उड़ान के लिए आत्मा को 2 पंख चाहिए। एक है ज्ञान, जो हमें नॉलेजफुल बनाता है, और दूसरा है याद, जो हमें पावरफुल बनाती है। जब इन दोनों पंखों का बैलेंस होता है ना, तब आत्मा एकदम डबल लाइट बन जाती है और 1 सेकंड में साकार से निराकार दुनिया तक पहुंच सकती है। अब बाप दादा हम बच्चों को पुरुषार्थ की सबसे ऊंची स्टेज की तरफ इशारा कर रहे हैं। देखिए, वर्तमान समय की रफ्तार बहुत तेज है और इसीलिए हमारे पुरुषार्थ की गति भी 1 सेकंड वाली होनी चाहिए। इसी को कहते हैं फास्ट स्टेज। फास्ट स्टेज का मतलब है जब समय की रफ्तार और आत्मा के परिवर्तन की रफ्तार दोनों एक हो जाएं। ये वो स्थिति है जहां संकल्प, स्थिति और स्वरूप तीनों 1 सेकंड में बदल जाते हैं। जैसे ही संकल्प किया कि मैं शांत स्वरूप हूं, उसी पल वो स्थिति अनुभव हो जाए। यही फास्ट स्टेज है और यही फर्स्ट स्टेज भी है। और इस अभ्यास का जो अंतिम लक्ष्य है वो है सर्व शक्तियों पर संपूर्ण अधिकार। मीठे बच्चे, संगम युग स्वराज्य अधिकारी बनने का ही तो युग है। ये वो स्थिति है जहां हर दिव्य शक्ति, हर गुण हमारे एक संकल्प पर हमारे सामने हाजिर हो जाता है। बाप दादा का ये महावाक्य इस अधिकारवान स्थिति को एकदम स्पष्ट करता है। जिस सेकंड कोई संकल्प किया या किसी शक्ति का आवाहन किया, उसी सेकंड वो शक्ति हमारे चेहरे और चलन में, हमारे स्वरूप में प्रत्यक्ष हो जानी चाहिए। संकल्प और सिद्धि में कोई अंतर ही ना रहे। तो अधिकारवान आत्मा की निशानी क्या है? यही कि सर्व शक्तियां शस्त्रों की तरह सदा हमारे अधिकार में रहती हैं। वो सिर्फ हमारे पास है नहीं, बल्कि हमारे ऑर्डर पर काम करने के लिए हर पल तैयार हैं। एक संकल्प किया और शक्ति हाजिर। यही तो है सच्चे स्वराज्य का अनुभव। तो आज की इस मुरली से हम सिर्फ ज्ञान नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली वरदान और स्वमान लेकर जाएंगे।
आज सभी बच्चे यही दृढ़ संकल्प करें, मैं फास्ट स्टेज को धारण कर 1 सेकंड में व्यक्त से अव्यक्त होने वाला मास्टर सर्वशक्तिमान अधिकारवान आत्मा हूं। इसी शक्तिशाली स्वमान की स्मृति में स्थित हो जाएं। ओम शांति।